Hello friends, good evening. Welcome to our YouTube channel Study Time 99. So friends, today's our topic is use of should simple in past. हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में यूज ऑफ शुड सिंपल इन प्रेजेंट पढ़ा था. अब हम पास्ट पढ़ेंगे. पास्ट में क्या होता है, वो काम भूतकाल में हो रहा होता है, मतलब कि वो काम हम कर चुके. जैसे कि एज लाइक यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन है, यदि भूतकाल में किसी शिक्षा या सलाह को दिखाया जाता है, इट मीन्स कि वहाँ पे कोई शिक्षा बता रहा है, कोई सलाह बता रहा है, कोई ये सलाह दे रहा है ना, तो वहाँ पे वाक्य में चाहिए था का बोध होता है, मतलब कि ये इसकी पहचान हुई. या जब वहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में चाहिए था आएगा तो पहचान होगी कि यूज ऑफ शुड का एक तो सेंटेंस है, फिर सिंपल है और क्या है, पास्ट है. तो हम ये पहचान लेंगे कि हमें कौन सा रूल इसमें अप्लाई करना है. ओके, तो यहाँ पे हमें रूल और नेगेटिव, मतलब हम पास्ट का रूल लिखेंगे और नेगेटिव लिखेंगे. ओके फ्रेंड्स, आइए समझते हैं. सबसे पहले क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट. ये सिंपल है ना, इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आएगा. उसके बाद में इसमें क्या यूज होता है, शुड हैव. जब हमने प्रेजेंट पढ़ा था, यूज ऑफ शुड सिंपल इन प्रेजेंट पढ़ा था, तब उसके अंदर ओनली शुड यूज हो रहा था. यहाँ पे पास्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, शुड हैव. ओके, देन यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. ओके, देन ऑब्जेक्ट. ये हमारा रूल क्या हुआ, फिनिश हुआ. अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव. नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट देन शुड नॉट हैव. नेगेटिव में शुड नॉट हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. ओके, अब हमारे पास शुड हैव है. हम शुड हैव सब में यूज करते हैं फ्रेंड्स. ही, she, it, name, I, you, we and they के साथ, सबके साथ हम क्या यूज करते हैं, शुड हैव का यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल. अगर हम इसका एग्जाम्पल समझे, उसे गाना गाना चाहिए था, तो यहाँ पे उसे है ना, तो यहाँ पे ही. उसे गाना गाना चाहिए था, हमें नहीं पता कि वो लड़का है कि लड़की है, तो आप सेंटेंस में तो ही या शी किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हो. लेकिन जब आप सेंटेंस करते हो, जब आप बोलते हो, तो आपको पता होता है कि वहाँ पे वो लड़का है या लड़की है. वेदर इट इज बॉय तो आप यूज करोगे ही, वेदर इट इज गर्ल तो वहाँ पे आप यूज करोगे शी. ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, ही. फिर इसके साथ में क्या यूज हो रहा है, शुड हैव. ही शुड हैव. देन वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब यहाँ पे क्या है, वर्ब क्या है, गाना. गाने को क्या बोलते हैं, सिंग. देन सिंग की थर्ड फॉर्म, सिंग, सेंग, सम. तो यहाँ पे ही शुड हैव सम. देन क्या है, ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर काम हो रहा है. काम किसके ऊपर हो रहा है, गाने के ऊपर. तो ही शुड हैव सम दी सॉन्ग. नेक्स्ट इज इट इज नेगेटिव. तो ही, फिर यहाँ पे शुड नॉट हैव आ रहा है, तो शुड नॉट हैव. फिर यहाँ पे अगेन संग दी सॉन्ग. फिनिश. नेक्स्ट लाइन इज, क्या उसे गाना गाना चाहिए. जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है, लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं, और सब्जेक्ट जो होता है वो राइट हैंड पे लिखते हैं. लेकिन पूरा शुड हैव नहीं लिखेंगे, ओनली शुड लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे एंड ही इधर. शुड ही हैव संग दी सॉन्ग. और यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन पुट अप कर रहा है. ओके, देन यहाँ पे क्या उसे गाना नहीं गाना चाहिए था, तो यहाँ पे शुड ही, फिर यहाँ पे क्या आएगा, नॉट. हम शुड इधर लाएंगे, ही इधर लाएंगे, देन नॉट से पूरी जो लाइन है वो सेम एज इट इज लिखेंगे. ठीक है, हैव संग दी सॉन्ग. और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. देन उसे गाना क्यों गाना चाहिए था. बीच में क्यों आ रहा है, जब क्यों बीच में आता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वाई वाली लाइन लिखते हैं. वाई सबसे पहले लिखते हैं, वाई शुड ही. देन जो थर्ड वाली लाइन है वो पूरी यहीं पे अप्लाई होगी. वाई शुड ही हैव संग दी सॉन्ग. ये हमारा एग्जाम्पल फिनिश हुआ, और इसी के साथ में हमारा जो ये रूल है वो पूरा कंप्लीट होता है. ओके फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी प्रीवियस वीडियोस देखनी हो यूज ऑफ शुड सिंपल की, तो आप देख सकते हैं. उसके अंदर प्रेजेंट, जिसमें प्रेजेंट की वीडियो वो हमारी पिछली वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में
हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। ओके, आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।